हेलो, अ वेरी वेरी वॉर्म वेलकम टू आईएफएस सरकारी नौकरी। आज हम जानने वाले हैं एसबीआई पीओ के बारे में, यानी कि एसबीआई प्रो वेटनरी ऑफिसर के बारे में। ये क्या प्रोफाइल है, क्या जॉब प्रोफाइल है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो जल्दी से देखते हैं व्हाट इज एसबीआई। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एसबीआई पीओ क्या है। तो जरा ध्यान से देखिए क्या बोला गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज इंडियाज लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। ये सबको पता है कि जो एसबीआई है ये क्या है, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। साथ में अगर हम बात करते हैं एसबीआई पीओ एग्जाम के बारे में, तो एसबीआई पीओ एनुअल ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम है, यानी कि हर साल एग्जाम होता है। प्रो वेटनरी ऑफिसर का एग्जाम स्टेट बैंक कंडक्ट करवाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर इट्स वेरियस वैकेंसीज अक्रॉस द ब्रांचेस, यानी कि जितनी भी इसकी ऑल इंडिया ब्रांचेस हैं उसमें रिक्रूट करने के लिए एम्प्लॉयज़ को हायर करता है। प्रो वेटनरी ऑफिसर की जॉब देता है। अभी जॉब क्या है, इस जॉब के बारे में हम बात करेंगे आगे इस स्लाइड्स में। देखिए जरा, हम जान लेते हैं एसबीआई पीओ की जो जॉब है, पोस्ट है, उसका नाम क्या है। यानी कि उस पोस्ट का हमारा जो नाम है दैट इज जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल ए। यानी कि अगर आपको पीओ में सिलेक्ट कर लिया जाएगा, सारे प्रोसीजर के बाद अगर आपको अलॉट कर दिया जाएगा कि आप एसबीआई पीओ बन चुके हैं, इसका मतलब आपकी जो जॉब पोस्ट है यानी कि उसको बोला जाएगा जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1। देखिए स्केल 1 की जॉब है, कितनी शानदार बात है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करते हैं एग्जाम लेवल की, नेशनल लेवल एग्जाम होता है, ऑल इंडिया एग्जाम होता है। एग्जाम कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है। अगर आपने 12th क्वालिफाई कर लिया है, 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। अगर हम बात करें किसकी, एग्जाम कैटेगरी की, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन आपका मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ये कितने स्टेजेस में ये है एग्जाम, देखिए 3 स्टेज है, अलग अलग स्टेज। पहला है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जिसमें क्या होगा, जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी यहाँ पे फिल्टर आउट हो जाएंगे, यानी कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो कि हमारे मेहनती स्टूडेंट्स, उनको हम यहाँ पे ले लेंगे। बाकी फिर है मेंस एग्जाम, जितने भी स्टूडेंट्स प्री क्वालिफाई करेंगे उनको मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। मेंस के बाद हम यहाँ पे इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू में क्या क्या होता है, 2 चीज़ें रहती हैं, एक तो हमारा इंटरव्यू रहता है, दूसरा हमारा ग्रुप एक्सरसाइज रहती है। ग्रुप इस एक्सरसाइज में कुछ भी हो सकता है, यानी कि ग्रुप में कुछ स्टूडेंट्स को बैठा देंगे, उनमें यहाँ पे उनसे आपस में उनसे बात करवाएंगे, उनसे कुछ टॉपिक दे देंगे, उस पर डिस्कशन करवाएंगे, उसके बेसिस पे आपको जज किया जाएगा, आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है ना। तो एक चीज़ और यहाँ पे मैं बताता हूँ, प्रीलिम्स के एग्जाम्स में जो नंबर आते हैं ना, वो केवल क्वालिफाइंग होते हैं, यानी कि आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, आपको मेंस में एंटर करने दिया जाएगा। लेकिन मेंस के जो एग्जाम्स होते हैं और इंटरव्यू के एग्जाम्स होते हैं, इन दोनों का यहाँ पे वेटेज होता है इक्वल। इन दोनों का जो वेटेज होता है ना 70-30% होता है, यानी कि 70% मेंस का, 30% आपके इंटरव्यू का यहाँ पे वेटेज रहता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सिलेबस के अगर बारे में हम बात करते हैं तो एक सेकंड देखिए। अब सिलेबस के अगर बारे में हम बात करते हैं तो प्री का सिलेबस कुछ इस तरह से रहता है हमारा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश रहता है। मेंस के एग्जाम में हमारा ये चीज़ डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन बन जाता है, साथ में ही रीजनिंग एंड एबिलिटी एंड इंग्लिश एंड जनरल एंड बैंकिंग अवेयरनेस, और एक सेक्शन होता है हमारा इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का। यानी कि अगर आप मेंस एग्जाम देते हैं तो ये 4 सेक्शन, ये जो शुरू के 4 सेक्शन है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ये 4 सेक्शन आप एक बार एग्जाम दे देंगे, उसके तुरंत बाद आपकी स्क्रीन विंडो पे ये वाला जो पेपर है यानी कि इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट खुल जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे आपको ऐसे और लेटर यहाँ पे टाइप करके लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका सिलेबस रहेगा प्री का और ये मेंस का। बाकी डिटेल सिलेबस के लिए आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, मैंने लिंक दिया हुआ है कि किस तरह से जो हमारा सिलेबस रहता है, डिटेल सिलेबस क्वांट्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का क्या क्या रहता है, वो मैंने सारा डिटेल सिलेबस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पैटर्न की। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं पैटर्न के बारे में बात करूं, यानी कि प्री का एग्जाम का क्या पैटर्न रहता है, जैसे कि इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग आता है, ये तो आपको मैंने बता दिया। लेकिन अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन रहते हैं, हर एक नंबर का होगा, तो 30 नंबर का हो जाएगा, और उसके लिए हमको 20 मिनट मिलते हैं। यानी कि इंग्लिश सेक्शन के 30 क्वेश्चन करने के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे। 20 मिनट जैसे ही ओवर होते हैं तो आपका नेक्स्ट सेक्शन खुल जाएगा, जो कि क्वांट होगा या रीजनिंग होगा, डिपेंड करता है उस पर। ठीक है ना, तो 20 मिनट मिलेंगे केवल। तो सेक्शनल टाइम कितना है, 20 मिनट है। उसके बारे में बात करते हैं हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। 35 क्वेश्चन रहते हैं और 35 नंबर के होते हैं, इसके लिए भी आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाता है। और रीजनिंग एबिलिटी के साथ भी सेम होता है, 35 एंड 20 मिनट्स। तो टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स का होता है, और यहाँ पे 60 मिनट आपको दिए जाते हैं इस क्वेश्चन को
पूरा पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम मेंस के पैटर्न पे। तो मेंस के जो पैटर्न है कुछ इस तरह का देखता है, यानी कि रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड आपका 45 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है 1 नंबर से ज़्यादा का होगा यहाँ पे, और आपको 60 मिनट मिलेंगे रीजनिंग को करने के लिए। और इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो आपको 35 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें आपको 40 मार्क्स का ये पूरा सेक्शन रहता है इंग्लिश का, और 40 मिनट आपको दिए जाते हैं इसको करने के लिए। अगर हम बात करते हैं डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की, तो यहाँ पे आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और 60 मार्क्स का यहाँ पे ये सेक्शन रहता है, और 45 मिनट आपको इस सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए मिलते हैं। और लास्ट में आपका आता है जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस। इसमें आपको 40 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के, और इस सेक्शन को आपको करने के लिए आपको 35 मिनट्स दिए जाते हैं। तो देखिए जरा टोटल 155 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसकी जो मार्किंग रहती है आउट ऑफ 200 रहती है, और आपको पूरे के पूरे 3 घंटे यहाँ पे दिए जाते हैं। और 3 घंटे के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव जो पेपर जो मैंने पीछे बताया था ना, ये वाला जो डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है ये वाला, वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन 3 घंटे के बाद वही चीज़ स्टार्ट होगी। तो बात समझ में आ गई आपको ना। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। अभी एसबीआई करेंटली इस समय एसबीआई पीओ की जो डेट है अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन पिछले ईयर का कुछ पैटर्न देख लेते हैं कब डेट यहाँ पे अनाउंस हुई थी, उसी के अकॉर्डिंग इस साल भी उस डेट के अनाउंसमेंट की खबर हम मतलब कह सकते हैं टेंटेटिव डेट हो सकती है। यानी कि जरा ध्यान से देखिए, अगर हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की, तो पिछले साल 2021 में 4 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आ गया था, तो अभी चली सितंबर। तो कहने का मतलब अक्टूबर स्टार्टिंग में या सितंबर एंड में नोटिफिकेशन एसबीआई पीओ का कभी भी आ सकता है। और अगर हम बात करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, तो वो 5 से 25 के बीच में हो गया था, इतना आपको टाइम मिलता है 5 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर, यानी कि करीब करीब 20 से 25 दिन आपको रजिस्ट्रेशन के लिए मिलते हैं। और प्री आपका हो गया था नवंबर दिसंबर के बीच में, और दिसंबर में आपका प्री का रिजल्ट भी आ गया था एंड तक। और मेंस के जो एडमिट कार्ड हैं वो साथ में प्रीलिम्स जब आपका रिजल्ट आता है या तो उसी के दिन आ जाता है या उसके 1-2 दिन बाद मेंस का भी एडमिट कार्ड आपका आ जाता है। जब मेंस का एडमिट कार्ड आ जाता है तो उसकी डेट भी आ जाती है, एडमिट कार्ड में लिखी हुई होती है कि किस डेट पे आपका मेंस का एग्जाम है। उसके बाद जनवरी में मेंस का एग्जाम भी हो गया था, और इंटरव्यू आपके फरवरी में हो गए थे, और फरवरी और मार्च में आपको रिजल्ट भी देखने को मिल गया था। एक बार रिजल्ट मिल जाता है ना, उसके बाद आपको अलॉट हो जाती है सीटें, यानी कि किस ब्रांच में आपको मिल गया आपको, यानी कि ऑल इंडिया में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं है जहां आपने फिल किया आपको वहीं मिलेगा, ऑल इंडिया में कहीं भी आपको फिल हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोविजनल अलॉटमेंट। ठीक है, तो रिजल्ट एक बार आ जाता है ना मेंस और हमारा इंटरव्यू का मर्ज होके आउट ऑफ 100 में से, उसके बाद आपको क्वालिफाई अगर आप होते हैं तो आपको अलॉट कर दी जाती है सीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं वैकेंसीज के बारे में। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा इशू रहता है स्टूडेंट्स के ऊपर कि वैकेंसीज कितनी है, वैकेंसीज बताइए, तभी हमको पता लगेगा कि हमें भरना चाहिए कि नहीं। देखिए एसबीआई हमेशा 2000 से अबव ही वैकेंसीज निकालता है, यानी कि कम से कम 2000 वैकेंसीज तो निकालता ही निकालता है। अगर हम बात करें प्रीवियस कुछ सालों की, यानी कि देखिए 2016 में इसने 2000 वैकेंसियाँ निकाली थी, 17 में 2200 वैकेंसियाँ निकाली, 18 में 2300 कुछ, 19 में 2000, 20 में 2000, 21 में 2056। यानी कि अब हम कह सकते हैं इस पैटर्न को देखते हुए कि इसकी जो वैकेंसीज होंगी 2000 के अराउंड ही होंगी। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका रहता है एसबीआई पीओ को एग्जाम क्रैक करने के लिए। ये बहुत ही रेप्यूटेड बैंक है एसबीआई पीओ, जैसे कि आप जानते हैं लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो आप इसके लिए ज़रूर फिल करें। तो अभी से तैयारी करेंगे तभी आपका जो तैयारी है बहुत ही ज़्यादा सॉलिड हो पाएगा। ठीक है, अक्टूबर से लेकर नवंबर, यानी कि आपको जैसे कि मैंने बताया था एग्ज़ाम प्री कब हो जाएगा, इसका जो प्री एग्ज़ाम है वो कब देखने को मिल जाता है। देखिए नवंबर दिसंबर के बीच में मिल जाता है। अगर आप नवंबर लास्ट में भी मान लेते हैं तो सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी कि आपके पास 2.5 महीना ही केवल बचा हुआ है, तो जल्दी से जल्दी आप इसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। ओके चलिए, इतना ही हमारे पास डिटेल था एसबीआई पीओ का, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो आपको ये भी समझ में आया होगा कि इसका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है क्या है, और इसका हमको भरना चाहिए कि नहीं। देखिए भरने के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपको ज़रूर भरना चाहिए। इसमें
बहुत ही अच्छी वैकेंसीज निकलती हैं। उससे भी बड़ी बात है SBI PO की जो पोस्ट है ना, बहुत ही रेप्यूटेड पोस्ट है, तो आपको उसको ज़रूर फिल करना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसकी तैयारी कैसे करें, जैसे कि आप यहाँ पे जो देख रहे हैं वीडियो सरकारी नौकरी पे देख रहे हैं। अगर सरकारी नौकरी का चैनल आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, जैसे क्योंकि हम सारी पूरी स्ट्रेटेजी लेके आ रहे हैं, किस तरह से एग्ज़ाम्स की जो पूरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए 0 से लेके सिलेक्शन तक, पूरी स्ट्रेटजी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस चैनल पे। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। हम डेली यहाँ पे एक सीरीज़ लेके आते हैं और एक लेक्चर्स लेके आते हैं आपके लिए, जिससे आपको और ज़्यादा हेल्प मिले। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब कुछ यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं दी एंड, और मिलते हैं अपने नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर गोल। थैंक यू।